देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि माता पिता के जीवन में संतान को लेकर जो चिंताएं होती हैं, उन चिंताओं को दूर कैसे किया जाए, माता पिता के प्रयासों से संतान का जीवन कैसे बेहतर हो सके। सबसे पहले जानते हैं कि माता पिता की चिंताओं से किस ग्रह का संबंध होता है। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को पंचम भाव और संतान का कारक माना जाता है। इसके बाद सूर्य से भी आपके संतान का संबंध होता है। इन दोनों में से कोई भी ग्रह कमजोर हो जाए या दोनों में से कोई भी ग्रह गड़बड़ हो जाए तो संतान को लेकर जीवन में चिंताएं होती हैं। कुंडली का पंचम भाव आपके संतान का भाव है, इसीलिए पंचम भाव के कमजोर होने पर भी संतान की चिंता ज्यादा होती है। जिन कुंडलियों में राहु का प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसा देखा गया है कि ऐसे माता पिता को संतान को लेकर अकारण बिना वजह के चिंताएं होती हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि, इन राशियों के जो बच्चे होते हैं, इनके माता पिता को संतान की चिंता ज्यादा होती है, ऐसा देखा गया है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता ने अपनी बेटी की, अपने बेटे की शादी कर दी, लेकिन उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है। बेटी या बेटे को वैवाहिक जीवन में तकलीफ उठाना पड़ रहा है, तो क्या करें कि संतान के वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाए। देखिए, हर मंगलवार को और हर शनिवार को शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे। माता या पिता में से कोई भी उनको बताशे का भोग लगाएंगे और इसके बाद उनके सामने सुंदर कांड का पाठ करेंगे और बताशे का प्रसाद लोगों में बांट देंगे। चूंकि मंगलवार और शनिवार को आप ये विशेष प्रयोग करेंगे, इसलिए मंगलवार और शनिवार को घर में सात्विक भोजन बनेगा, प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं होगा। ये प्रयोग करना शुरू करिए। 1 से सवा महीने के अंदर वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं आपके संतान के जीवन में हैं, वो समस्याएं हल हो जाएंगी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि संतान का स्वभाव खराब होता है, उसका व्यवहार खराब होता है, माता पिता से अच्छी तरह बर्ताव नहीं करता है। अगर आपकी संतान ऐसा करती है तो क्या करना चाहिए? अपने घर में पूजा स्थान पर एक पीले रंग के गणेश जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। रोज सवेरे गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें और घास अर्पित करने के बाद ओम विघ्न हर्त्रे नमः,
ओम विघ्न हर्त्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और इसके बाद इसी दूर्वा को अपने संतान के कमरे में उसके सिरहाने, पलंग के नीचे, गद्दे के नीचे रख दीजिए और हर दिन पुरानी दूर्वा बदलिए और नई दूर्वा पूजा करके वहां पर रखते रहिए। अगर आपकी संतान की शिक्षा में दिक्कत आ रही है, अगर संतान के करियर में दिक्कत आ रही है, जिसको लेकर माता पिता परेशान हैं, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके माता या पिता सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे और इसके बाद 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। लोटे के किनारों पर जो रोली लगी रह जाती है, उसको संतान को तिलक लगाएं और हर शनिवार को निर्धनों को हलवा, पूड़ी और चना, काला चना, ये बांटिएगा। 3 महीने लगातार ये उपाय करें, आपकी संतान की शिक्षा और करियर में सुधार होना शुरू हो जाएगा। माता पिता की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या होती है संतान के विवाह की, खास तौर से पुत्री के विवाह की। तो अगर आपका बेटा है या बेटी है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? घर में शिव और पार्वती जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। रोज सवेरे उनको गुलाबी फूल अर्पित करेंगे या करेंगी। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 3 माला 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप करिएगा। ये तो रोज करना है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन उनको खीर का भोग लगाइए और इस खीर को अपनी संतान को ग्रहण करवाइए। अगर ये उपाय आप कम से कम 6 महीने तक करें, तो आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, उसका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। देखिए, मुख्यतः माता पिता के संतान को कंट्रोल करने वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति को नियंत्रित करने वाले देवता हैं भगवान शिव। तो बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने से और भगवान शिव की उपासना करने से आप अपने संतान पक्ष को बहुत अच्छा बना सकते हैं। 3 काम करिए। रोज सुबह शिवलिंग पर सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए। सुबह के समय एक तो नमः शिवाय का मंत्र जपिए और साथ में संतान के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करिए। रोज सुबह शिव मंत्र और बृहस्पति मंत्र का जप करिए और शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाइए।
ऐसा अगर आप लंबे समय तक करें तो आपकी संतान को सेहत की मुश्किल, करियर की मुश्किल, जीवन में आगे बढ़ने की मुश्किल परेशान नहीं करेगी। जीवन उसका थोड़ा सरल हो जाएगा। अगर ये करने के बाद भी आपको लग रहा है कि थोड़ा और फायदा हो जाए, थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो जाए, इंप्रूवमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिएगा। किसी मंदिर में कर दीजिए, किसी गरीब आदमी को दे दीजिए या गाय को खिला दीजिए। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक निरंतर करें तो आप देखेंगे कि आपके संतान के जीवन की मुश्किलें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।